प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रिप्टोग्राफी के बारे में और डिटेल में हमने ये समझा था कि इन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है कि मैसेज को इनक्रिप्ट किया गया है, डिक्रिप्ट किया गया है या फिर क्रिप्टोलॉजी या क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो ये यूनिट 4 का क्रिप्टोलॉजी टॉपिक है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई मैसेज है तो हम उसको इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं सो दैट कोई भी थर्ड पार्टी हमारे मैसेज को एक्सेस ना कर सके और जो पूरा प्रिवेसी सिस्टम है वो बिल्कुल मेंटेन रहे। और जैसे ही वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है वो वापस से डिकोड हो जाता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में सो दैट वो ईज़िली रीड किया जा सके। तो मैसेज यहाँ पर है हार्ड वर्क और इसको इनक्रिप्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इनक्रिप्शन फंक्शन जो कि हमें गिवन है f of p इज इक्वल्स टू 3p+7 मॉडुलो 26। एज वी ऑल नो दैट जितने भी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं वो टोटल 26 होते हैं, बट अगर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरो से तो 0 to 25 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स मिल जाएंगे। और मुझे क्या करना है, नंबरिंग करनी है इनकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन टिल 25। तो 0 को ए नंबर मिल गया, ठीक है, और बी 1 हो गया, सी 2, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे टिल 25 तक। तो जो एच है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, 7। इसी तरीके से ए 0 पर एंड आर इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, डी देख लेंगे, देन डब्ल्यू ओ आर के, और हम इसको इन नंबरिंग की फॉर्म में लिख देंगे। तो हार्डवर्क में एच हो गया 7, ए हो गया 0 एंड आर हो गया 17, डी हो गया 3। इसी तरीके से वर्क को लिखेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा 22 नंबर पे, देन ओ विल बी एट 14, आर विल बी एट 17 एंड के विल बी एट 10। हार्डवर्क को हमने जो अल्फ़ाबेट जिस नंबर पर आ रहा है वो हमने लिख दिया 7 0 17 3 22 14 17 एंड 10। अब हमें इंक्रिप्शन फंक्शन दिया हुआ है 3p+7 मॉडुलो 26। p की जगह पर हम एक एक करके इन नंबर्स को रखेंगे और उसका मॉडुलो कैलकुलेट करेंगे। तो 3p+7 मॉडुलो 26 हम रखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे 7, सो हो जाएगा 3 × 7 + 7 मॉडुलो 26, 3 × 0, similarly 3 × 17 + 7 and 3 × 3 + 7, 3 × 22 + 7, 3 × 14 + 7, 3 × 17 + 7 एंड लास्ट इज 3 × 10 + 7। इन सब का हमें कैलकुलेट करना है मॉडुलो 26। अब जैसे कि ये हो जाएगा 7 3 × 21 + 7 28 आ जाएगा, 28 मॉडुलो 26। तो हम इसको डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करेंगे कितना आएगा। तो 28 ये हो गया, 26 को आपको डिवाइड करना है, 1 पे जाएगा 26, रिमाइंडर बचा 2। तो इसी तरीके से हम सबका रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 3 × 0 0 हो जाएगा, बचा 7, और हमें कैलकुलेट करना है 7 मॉडुलो 26। जब आपको नंबर यहाँ पे इस नंबर से लेस मिलेगा, मतलब सिंपली अगर आप डिवाइड कर रहे हो, ये हो गया 26, यहाँ पर आ गया 7, तो हम ये 0 पर लेके जाएंगे, ये 0, रिमाइंडर आ गया 7। तो आप इन शॉर्ट ऐसे याद रखो कि जब ये नंबर जो है ग्रेटर होगा इस नंबर से, ठीक है, ये नंबर स्मॉलर मिल रहा है आपको, तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। इसका रिमाइंडर आ गया 7, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 6 एंड इन सब का हमें मॉडुलो कैलकुलेट करना है 26 के साथ। इसका रिमाइंडर आ जाएगा 16, इसका 21, 23, 6 एंड इसका 11 मॉडुलो 26। इन सब का रिमाइंडर कैलकुलेट करने के बाद जो आपको रिमाइंडर्स मिले हैं उनको हम लिख लेंगे। तो ये हमें मिला है 2 7 6 16
21, 23, 6 एंड 11। अब वापस से हम जो अल्फ़ाबेट्स किस नंबर पर आ रहा है वो लिखेंगे। जैसे कि 0 को नंबर मिला था ए को 0 नंबर मिला था, बी को 1, सी को 2, तो 2 को यहाँ पर सी अल्फ़ाबेट असाइन किया गया है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। सी की जगह 2 की जगह पर आ जाएगा सी, इसकी जगह पर एच, 6 की जगह पर जी, क्यू, वी, एक्स, जी, एल। तो ये जो मैसेज है हार्ड वर्क वो इसमें इनक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी एक्सेस भी कर लेती है तो वो इस कोड को समझ ही नहीं पाएगी कि इसका मतलब क्या है। तो इस तरीके से इनक्रिप्शन फंक्शंस की हेल्प से मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मैसेज को वापस से डिक्रिप्ट कैसे किया जाए, मतलब जो वो ओरिजिनल में वापस से कैसे कन्वर्ट किया जाए। उसके लिए हमें इन्वर्स समझने की ज़रूरत है, और इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देख लेते हैं। सपोज करो हमें कैलकुलेट करना है इन्वर्स ऑफ 3 इन मॉडुलो, वी हैव टू कैलकुलेट इन्वर्स ऑफ 3 इन मॉडुलो 26। तो इसको लिखने का वे होता है 3a इन्वर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 26। इसको समझ लेते हैं हम पहले। इन्वर्स का मतलब कैसे होता है, लाइक अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स को समझूं तो 3 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। तो हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 है, तो 3 का इन्वर्स क्या होगा 1/3। 4 है तो 4 का इन्वर्स 1/4 होगा। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्स। क्या नंबर हम ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमको आइडेंटिटी मिल जा रही है, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस में ए बार। इसकी हेल्प से ये इसका इन्वर्स कहला रहा है। सपोज करो ये ए एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स ए बार से हमने लिखा हुआ है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हम इन्वर्स कैलकुलेट कर रहे हैं और मॉडुलो 26 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। यहाँ पर ये जो है हमारा इन्वर्स है, हमें इसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये हमारी आइडेंटिटी है और इसका इन्वर्स हमसे पूछा गया है इन मॉडुलो 26। तो कैलकुलेट करने का वे क्या है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। वैसे जैसे कॉन्ग्रुएंस में हम बोलते हैं कि हमें ये चेक करना होता है कि अगर क्या इस कॉन्ग्रुएंस का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या फिर। तो इसको चेक करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स का जीसीडी कैलकुलेट करेंगे, 3 और 26 का। जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कि क्या कॉमन है। तो इसका जीसीडी हमें मिल जाएगा 1, और जो भी नंबर हमें मिलता है वो हम चेक करते हैं कि वो इसको डिवाइड कर रहा है या नहीं। सो 1 डिवाइड्स 1 मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बेसिकली कॉन्ग्रुएंस है, और अगर आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व कैसे किया जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। लास्ट वीडियो में मैंने लीनियर कॉन्ग्रुएंस के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने एल्गोरिदम यूक्लिड एल्गोरिदम के मेथड से समझा था कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए। वही सेम चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको डिटेल में समझना है लीनियर कॉन्ग्रुएंस के बारे में तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। एज वेल एज़ आपको इनक्रिप्शन के बारे में जो हमने क्रिप्टोग्राफी का टॉपिक है वो हमने पूरा जो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है उसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से क्या सिस्टम है, किस तरीके से वर्क करता है। सो कंटिन्यूइंग दिस, ये क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 0। तो हमें यही चेक करना होता है। जैसे लीनियर कॉन्ग्रुएंस की जो फॉर्म होती है वो ये होती है कि ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू पी मॉडुलो एम। और ये चेक करने के लिए कि आपको इस x का सॉल्यूशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, हम क्या करते हैं पहले चेक करते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। और उसके लिए हम a और m का जीसीडी कैलकुलेट करते हैं। जो भी इसका जीसीडी आता है वो हम चेक करते हैं कि b को डिवाइड कर रहा है या फिर b को डिवाइड नहीं कर रहा। इन केस वो डिवाइड नहीं करता तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर डिवाइड कर रहा है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में हम इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि जो भी इसका जीसीडी आया है हमने चेक किया कि वो डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। और इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए ये जो 26 है
इसको हम लिखेंगे और हमारे पास क्योंकि 3 यहाँ पर नंबर है तो हम क्या ऐसा नंबर 3 से मल्टीप्लाई करें और मतलब इसको बेसिकली सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, 26 को 3 से डिवाइड करना है। तो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा 8, 3 8 24 और रिमाइंडर मिल जाएगा 2। ये यूक्लिड एल्गोरिदम है, तो ये नंबर यहाँ आ जाता है, ये नंबर यहाँ आ जाता है। सो अब हम 2 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो ये इसका GCD कहलाता है। आगे हम यूज़ करते हैं एक्सटेंडेड एल्गोरिदम। तो उसमें जो ये रिमाइंडर्स होते हैं उसके फॉर्म में आंसर को लिखा जाता है। जैसे कि अगर मैं 1 इज इक्वल्स टू लिखूँ तो 1 इज इक्वल्स टू ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1 करके लिखा जा सकता है। देन इसको हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल्स टू 26 माइनस 3 इंटू 8। तो ये एक्सटेंडेड एल्गोरिदम कहलाती है। अब जैसे कि हमने 1 को इस तरीके से लिख दिया 3 माइनस 2 इंटू 1। 2 की वैल्यू अगेन हम पुट कर देंगे, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1 की वैल्यू थी 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 की वैल्यू जो हमने निकाला है यहाँ ये पुट कर देंगे 26 माइनस 3 इंटू 8। 1 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करेंगे -26 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 8। यहाँ पर 3 की 2 टर्म्स हैं, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 3 को यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 8 माइनस 26। 1 इज इक्वल्स टू और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 9, 8 प्लस 1 9 और 9 इंटू 3 माइनस 26। तो 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3, ये डेसिमल नहीं है मल्टीप्लिकेशन है। सो 9 इंटू 3 माइनस 26। तो ये हमने पुट कर दिया अपने कॉन्ग्रुएंस में। 1 की जगह पर हम पुट कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा 3a इनवर्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 माइनस 26 मॉडुलो 26। 26 को हम हटा सकते हैं क्योंकि जब हम मॉडुलो में क्या होता है हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो मॉडुलो 26 यहाँ पर गिवन है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो वैसे भी रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा। तो ये हो गया 3a इनवर्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 मॉडुलो 26। उसके बाद ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा कैंसिलेशन लॉ की हेल्प से और ये आ गया a इनवर्स इज इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 26 और यही इसका इन्वर्स कहलाता है, इन्वर्स। ओके, आपको ये और अच्छे से समझना है और एग्जाम्पल्स आपको इस टॉपिक पे चाहिए तो आप उस लिंक पे विज़िट कर सकते हो। वहाँ पर हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझा हुआ है और मैंने आपको और डिफरेंट मेथड्स भी बताए हैं इन्वर्स कैलकुलेट करने के। सो आई होप दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। इनकेस कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।